हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी जो अपकमिंग एग्जाम हमारा एचटेट अप्रोच कर रहा है और सीटेट कर रहा है, उन्हीं को टारगेट करके हम अपनी क्लासेस कर रहे हैं। आपने पहले अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने साइंस और ईवीएस के लिए बोथ एचटेट और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या है वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उनको विजिट करके उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं वो देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो हम करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो हमारे एचटेट में आने वाली रीजनिंग का करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एचटेट का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर आते हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमारे एचटेट का पीवाईक्यू है और किसका है, रीजनिंग का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको जरूर जवाब मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है तो इसी से काम चलाते हैं। मैं इसको आपको बता देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, ये इसने लिखा हुआ है ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर को इसने किसके इक्वल बताया है, 12 के। उसके बाद इसने लिख रखा है पेडिस्टेरियन। ठीक है, उसको किसके लिख रखा है, इसकी भी मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, पेडिस्टेरियन। ठीक है, इसको लिखा है 20 और थर्ड लिखा है एक्सीडेंट। क्या लिखा है, एक्सीडेंट। इसको किसके इक्वल रखा है इसने, 16 के। और पूछा है कार किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारी अल्फाबेटिक न्यूमेरिक का है आपका क्वेश्चन। तो एक टॉपिक पता चल गया आपको, अल्फाबेट सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अल्फाबेट सीरीज। इसमें मुझे तो जो सबसे इजी लगती है सीरीज याद करने के लिए, आप इसी को याद रखो, इजोइटी, OYTY। ठीक है, इजोइटी। इसमें क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, कईयों ने और भी सिफ्लॉक्स वगैरह याद कर रखे हैं कि उसमें गैप थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने इसी तरीके से किया था तो आप कर सकते हो। आप इसको सिंपल रीजनिंग करके भी इनको ट्रिक वगैरह से याद कर सकते हो। इसकी मैं आपको बता दूंगी ट्रिक कैसे याद करनी है, तो बने रहना आप मेरे चैनल के साथ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं तो इसलिए मैं आपको सिंपल अभी शॉर्ट के लिए यही ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, आप इसमें तरह तरीके के लगाओगे कि डी का क्या होता है, आपकी 4 होती है, इसका 18 होता है, इसका 9 होता है, इसका 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, इन सबको प्लस करके देखोगे तो इनको प्लस करके देखो आप, तो क्या ये आ रहा है, इन सबको हमने 4 को प्लस करके देखा तो 12 लगभग बहुत छोटी हो गई। तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद इनका प्लस करके और उसका स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट कर दे हम 144 समथिंग आए तो क्या स्क्वायर रूट हो सकता है। तो एक बार इसका प्लस करके देख लेते हैं हम लोग। 8 4 कितने हो गए, 22 और 9 कितने हो गए, 31 और 2 कितने हो गए, 53 और 5 58 और ये कितने हो गए, 6 1 5 6 9 7 76 से हमारा 12 नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहला ही करके देखा तो ये भी नहीं आ रहा। इसके लिए जो सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या यूज कर रखी है, देखो इसमें सिंपल नंबर काउंट कर रखे हैं। कई बार हमारी सोच से परे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इतने इजी कि हम डिफिकल्ट की तरफ जाने लगते हैं और इजी को हम भूल जाते हैं। ठीक है, पहले ये स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो आप देखिए। देखो इसमें कितने लेटर हैं, ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। और 6 को इसने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 12। ठीक है, क्या ये लॉजिक आगे हो रहा है, हम इसको चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को अगर 2 से करेंगे तो यहां पे भी हो गया, यस बिल्कुल फॉलो हो रहा है। एक बार तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमने 2 से कहा तो हमें क्या मिल गया, 6। यस, अब कंफर्म हो गया कि हाँ यही लॉजिक है कि नंबर काउंट, अल्फाबेट के नंबर काउंट करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितने हैं, 1 2 3, कितने हो गए, 3 और मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 विल बी द राइट आंसर, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है, 6 आंसर हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65।
इसमें क्या कह रहा है, दोनों में ही ये थोड़ा सा फ्रेंड क्वेश्चन में से क्वेश्चन पेपर ही है, तो इसीलिए ये बच्चों ने कर रखा होगा, तो ये गंदा है, इसको थोड़ा सा मत देखना प्लीज। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अनिल इज स्टैंडिंग 16 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों में है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी। पहले क्वेश्चन को समझो, देखो अनिल इज स्टैंडिंग 16 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, कहां से, यहां से 16 पोजीशन पे है कौन, अनिल, ठीक है। इन ए रो ऑफ बॉयज, एक बॉयज की रो है, ठीक है, पूरी, जिसमें ये 16वीं पोजीशन पे है, मतलब इसके पीछे कितने बच्चे होंगे, 15, ठीक है। विकास इज 18 पोजीशन फ्रॉम द राइट, अब इसी रो की किस पोजीशन पे है विकास, 18 फ्रॉम द राइट। देखो इधर वाला जो होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, लेफ्ट का होगा आपका, और इधर वाला राइट से होगा। ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ लेफ्ट है और ये वाला राइट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा विकास है, मैंने वी लिख दिया। इसके पीछे कितने होंगे, लगभग 17 बच्चे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, गोपाल इज 11th फ्रॉम द अनिल, अनिल से क्या है, 11वां है फ्रॉम द राइट। अब अनिल का राइट कौन सा है, ये तो इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ठीक है। तो गोपाल क्या है, 11th, ये देखो हिंदी में ध्यान से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। गोपाल अनिल से दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, दाईं ओर से 11वें, मतलब इधर से कौन से पे है, वो 11वें स्थान पर है, ठीक है। कौन, गोपाल, जियो लिख दिया मैंने। एंड 3rd फ्रॉम द विकास टुवर्ड द राइट, और विकास के ही राइट से कितना है, वो 3rd है, ठीक है। विकास के 3rd, मतलब ये विकास खुद 18 पे है और इससे तीसरी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा 17, यहाँ क्या आएगा 16 और यहाँ क्या होगा 15th। अब पता चल गया, ठीक है। अब ध्यान रखना किसकी पोजीशन है, ये गोपाल की। अब आपने अगर रीजनिंग का पढ़ा होगा, आपने कहीं से भी आप तैयारी कर रहे होंगे स्टेट की, तो वहां रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा टोटल। अब ये देखो आगे क्या बता रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग इन दिस रो, मतलब टोटल क्या पूछ रहा है, ये हमसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एक जने की पोजीशन हमें दोनों तरफ से दे रखी है, तो हम उसमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो क्या मैंने इसमें फालतू का नाम है इसकी देखूंगी, अनिल की, ना विकास की। हम एक क्या निकालेंगे, हमें सिंपल लॉजिक, जब हम शुरुआत करते हैं रैंकिंग की, तो उसी में सबसे पहला ही जो टाइप होती है वो हमें बताया जाता है कि अगर एक बंदे की पोजीशन दोनों तरफ से दे रखी है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो हम उससे टोटल नंबर ऑफ निकाल सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, ये जो है, यस, उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन जितने भी हैं रो में, उन निकालने का फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि मेरी जो गोपाल की पोजीशन थी वो इधर से 11 बताई गई है राइट से, और राइट से ही वो कौन सी है 15 बताई गई है, यही पोजीशन बताई गई है, ठीक है। अब ये देखो 15 कैसे, 15 मैंने निकाल ली, क्यों, क्योंकि विकास कितने पे था, 18 पे था। अब ये कह रहा है विकास के कितने, 3 लेफ्ट में, तो मतलब 17 रहा होगा बीच में और 16 रहा होगा, तभी तो तीसरा गोपाल की पोजीशन है, ठीक है। कितनी पोजीशन है गोपाल की, आपकी 15, ठीक है। और यहां से कितनी बता रहा है ये, इधर से। अब इधर से देखो आप, इधर से भी पोजीशन निकाल लो इसकी, ठीक है। ये किस पे था, 16 नंबर पे था, कौन, हमारा अनिल, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट से निकाल लेते हैं पोजीशन कितनी रही होगी, तो 15 ये हो गए आपके, ठीक है। और 11वीं पोजीशन पे ये है, मतलब 11 और हैं आगे, तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 16 प्लस 11 इज इक्वल टू 27। तो अब देखो मैं इसको आप फेयर करके दिखाती हूं कैसे। अब मेरे पास दोनों पोजीशन आ गई दोनों तरफ से। गोपाल लेफ्ट से कितने पे है, 27वें पे है, और इधर से कितने पे है, 15 पे। राइट से कहां पर है, 15 पे। बस मेरा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। गोपाल की दोनों तरफ से निकाल ली मैंने, लेफ्ट से भी और गोपाल की राइट से भी, दोनों को प्लस करते हैं लेफ्ट राइट, ठीक है। 27 प्लस 15 और माइनस 1 इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सिंपल, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 27 प्लस 15 माइनस 1। माइनस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि इस गोपाल की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, इसलिए माइनस 1 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, कितना हो गया ये हमारा आपका 14 माइनस करो इसमें से, 15 में से 1 गए हमारे 14, और 14 को इसमें प्लस करोगे 7 1
2 और 1 3 4, तो क्या आ गया हमारा 41। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 41 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल ये शॉर्टेस्ट मेथड है आपका रैंकिंग का निकालने का। देखो गोपाल की पोजीशन दे रखी थी ना, तो हमने यहाँ पे गोपाल को पकड़ा क्योंकि हमारे माइंड में कंसेप्ट है कि भाई हमें टोटल नंबर ऑफ, एक फॉर्मूला ये भी पता है कि लेफ्ट प्लस राइट, अगर हमें किसी एक की पोजीशन दोनों तरफ से पता है तो हम उसके टोटल नंबर निकाल सकते हैं। तो गोपाल का हमने लेफ्ट से निकाल लिया, कितने पे था, ठीक है 16 और 11 को प्लस करा हमने, गोपाल की पोजीशन आ गई 27, ठीक है 27वीं, कहां से, लेफ्ट से। और राइट से हमने निकाली ली कि विकास जब 18 था तो ये इसके थर्ड में था, तो ये 15 राइट से आ गई, दोनों को प्लस किया -1 किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 41। आई होप फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग एस्टेट के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हम इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हम PYQ लगा रहे हैं इसलिए सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। अब देखो अगर आपको लीप ईयर पता करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए तो क्या करते हो आप, लास्ट के 2 नंबर, मान लीजिए 48 है तो इसके लास्ट के 2 नंबर आप 4 से डिवाइड करते हो, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं इट मींस वो ईयर आपका क्या है, लीप ईयर। लेकिन आपको इस तरीके से अगर सेंचुरी में दे रखा हो तो क्या करना है, उसके लिए क्या करते हो आप, उसके लिए भी ध्यान से सुनो, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स 400 से, ध्यान रखेंगे किससे करते हैं, 400 से। तो आप इन चारों को 400 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है इट मींस वो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कट गई सबकी, काट दो, ठीक है। अब 4 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 18 भी नहीं हो रहा, 19 भी नहीं हो रहा, 17 भी नहीं हो रहा, कौन सा हो रहा है, केवल 20 वाला। तो इट मींस जो 2000 ऑप्शन नंबर 4 वाला है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इनको इजीली कर सकते हैं। फिर से बता रही हूं, लीप ईयर है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, अगर इस तरीके से सेंचुरी दे रखी है तो उसको आप 400 से करेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, देखो एक सर्टेन साइन लैंग्वेज दे रखी है, कोड लैंग्वेज, जिसमें गो होम को क्या लिखा है, टा न, स्वीट होम को क्या लिखा है, न जा, ठीक है। और स्वीट एंड सोर को पा और सा, पूछा क्या है, सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर इसमें फ्रेंड्स, तो आपको क्या पकड़ना है कि आपसे पूछा किसके कोड है, किसका कोड है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, सोर का पूछा है हमसे, ठीक है। अब सोर चेक करो किस किस में आ रहा है, एक तो इस वाले में स्वीट, स्वीट एंड सोर, ठीक है। अब देखो इसमें हमने स्वीट का निकाल लेना है सबसे पहले, स्वीट होम, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं देखो यहां से ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले गो होम, ठीक है। तो इसमें क्या था, टा और ना, इसमें स्वीट होम ना और जा। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, होम कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ना, तो इट मींस मैंने यहां पे छोटा सा लिख लिया, होम का कोड क्या हो गया, ना हो गया, स्वीट होम, ठीक है। तो होम का अगर ना हो गया तो स्वीट का कोड क्या हो गया हमारा, जा, क्या हो गया, एक मिनट फ्रेंड में जरा इसको, चलिए सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें स्वीट होम, होम का हमें पता चल गया ना, तो स्वीट का क्या होगा, जा, यहां पे भी आप स्वीट का लिख लीजिए, क्या होगा, जा, मेरे को दोनों पता चल गए। अब देखो जा जब उसका है तो देखो जा तो ये स्वीट का हो गया, तो सोर का क्या हो गया हमारे पास, एंड भी है, देखो इसमें क्या है आपका, एंड भी है, एक चीज और हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंड तो किसी में भी नहीं दे रखा, तो हमारे पास बचा क्या, पा और सा, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पा या सा में से जो है वो हमारा किसका कोड होगा, सोर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पर्सन डिपार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस, अपने ऑफिस से निकलते हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन गोज 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सेकेंड पर्सन गोज फ्रॉम 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एक जो पर्सन है वो कहां जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा सेकेंड पर्सन कहां जा रहा है, 6 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 6 किलोमीटर इन, ठीक है। क्या पूछा है, उन दोनों का फाइंड आउट द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेस। देखो इस तरीके से ये हाउस है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस। देखो ये तो ट्रिपलेट लगी हुई है, 8 6 8
और 6 की ट्रिपलेट क्या होती है, 10 होता है। दूसरा क्या होता है, 10। अगर आपको नहीं पता तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम नापते हैं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का 36, ठीक है, तो इसका स्क्वायर। अब इस कितना आ गया, 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इजीली याद है, आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स आपको आता है, तो उसमें 8 और 6 इसका जो ट्रिपलेट होता है नेक्स्ट क्या होता है, वो 10 होता है। आप इजीली इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां से है, सिलॉग से है। आप इसको 50-50 वाले क्राइटेरिया से भी कर सकते हो, 100 और 50, ठीक है। आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, इसमें क्या बोल रखा है, ऑल लीव्स आर रूट्स। सभी लीफ जो हैं वो क्या है, रूट हैं, ठीक है। ये लीफ है, ये क्या है, हमारी रूट है। सम रूट आर ब्रांचेस, और कुछ रूट क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ब्रांचेस का जो पार्ट है वो लीफ के अंदर डाउट में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस का लीफ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं दे रखा, तो आप इसको इसके साथ टच नहीं करेंगे, ठीक है। आपका वेन डायग्राम यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब देखो, कंक्लूजन निकालते हैं। सम लीव्स आर ब्रांचेस, कुछ लीव ब्रांचेस हैं। मैंने क्या बोला, दोनों का क्या है, डाउट का पोर्शन है, और डाउट के पोर्शन को हम कभी भी पॉजिटिव नहीं लेते। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मैं यहां हिंदी वाले में लगाती हूं। नेक्स्ट देखो, सम ब्रांचेस आर नॉट रूट। अब देखो, दोनों हमारी स्टेटमेंट, एक चीज और ध्यान रखना, नोट बना के लिख लीजिए कि अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें देखो क्या आ गया, नॉट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। नो ब्रांचेस, फिर नेगेटिव वाला आ गया, इसको आंख बंद करके इन दोनों को आप क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल भी इसको नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, ठीक है। कुछ जड़ें पत्ते हैं, सम रूट्स आर लीव, सम रूट्स आर लीफ। जब लीफ का सारा पार्ट इसमें है तो सम का पार्ट भी क्या होगा, इसी के पास होगा। जब सारा पार्ट लीफ का रूट के पास है तो कुछ पार्ट भी तो रूट के पास ही होगा। तो 4 जो हमारा कंक्लूजन है, दैट विल बी द फॉलो। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, अगर आपको नहीं पता था तब भी आप इसको आसानी से कर सकते थे। तो आप ये नोट बना के लिख लीजिए। कई जो ट्रिक्स होती है ना, तो एग्जाम में वो हमारा टाइम बहुत सेव करती है। देखो, यहाँ पे हमें पता था पॉजिटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं सकते, 2 तो हमने आंख बंद करके बंद कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कम टाइम में क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा फिर अल्फाबेटिक सीरीज से, ध्यान रखिए अल्फाबेट की सीरीज आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लीजिए। बहुत क्वेश्चन इसमें एचटेट में आपके पूछे जाते हैं, आप खुद देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, और 10 में से आपके 2 क्वेश्चन इसी के आ गए, और इससे नेक्स्ट वाला भी आपका अल्फाबेट का ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके अभी लिख लीजिए आप, ठीक है। इनकी रैंकिंग अल्फाबेट की सारी आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं टॉपिक को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये देखो मैं इसको रब कर देती हूँ पहले। ये क्वेश्चन पेपर बच्चे का है तो इसीलिए क्या हो रहा है, गंदा है थोड़ा सा, फिर कोई बात नहीं, इसको टाइप करना पड़ता, लेकिन मैंने इसी की फोटो बना के करा दिया आपको। देखो WESGPJLN, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं, सबसे पहले इनकी रैंकिंग लिख देती हूँ। मुझे इसकी रैंकिंग पता है 23, इसकी क्या है 5। अब मैं देख रही हूं कि देखो WEVEG, मेरे को मैंने जब आगे करा ना तो मुझे लगा कि EF बीच में छुटा और क्या आ गया G के बाद HI बीच में छुटा, क्या आ गया J के बाद KLM छुटा N। देखो अब तो मैंने क्या नोटिस किया कि पहले तो 1 का गैप किया, फिर 2 का गैप किया, उसके बाद 3 का गैप किया, ठीक है। अब इसके बाद किसका किया होगा, 4 का गैप किया होगा। तो S के बाद जो अगला वाला होगा वो कितने गैप पे होगा, 5 के गैप से होगा, समझ रहे हैं आप। तो S के बाद कितना का करोगे आप, 5 का गैप करोगे, ठीक है। S के बाद आप 5 का, S के कितना है 19 होती है रैंकिंग, मुझे पता है। 19 में 5 जोड़ेंगे आप,
ठीक है, 5 का गैप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14th वाला आ जाएगा आपका। ठीक है, 24 तक नहीं लिखना है, 24 क्या है, x, तो क्या आएगा यहाँ पे y। तो मुझे पता चल गया क्या आएगा मेरा ये वाला y। तो मैंने देखा क्या दूसरे नंबर पे y है, मैंने देखा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा y यहीं से निकल गया आंसर तो मेरा। ठीक है, आंसर मेरा यहीं से निकल गया। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है दूसरे वाला भी, तो हम पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार हम पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले वाले में क्या बोल रहा है, W की रैंकिंग कितनी है हमारी, 23 होती है। ठीक है, इसकी कितनी होती है, 19 होती है, इसकी कितनी होती है, 16 होती है आपकी। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इनका रैंकिंग कर लिया। और मैंने आपको बताया था इज और टी, आप आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो मेरे को जैसे आपको पी की नहीं पता, तो ओ की आपको पता है 15 होती है, ओ के बाद जस्ट क्या आता है पी, तो पी का क्या आ जाएगा 16। जे की मुझे पता है 10 होती है, के और एल की क्या हो गई 12 होगी। ठीक है, निकल गई सबकी। अब इसके बीच में गैप देख लो कितना कितना कम होता जा रहा है। ठीक है, कितने कितने का गैप है इसमें, लगभग 4 का गैप आपका आ रहा है। अब आई से पहले आप 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, और 5 किसकी रैंकिंग होती है, ई की रैंकिंग होती है। तो मुझे पता चल गया ई और वाई मेरा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इनको इजीली निकाल सकते हो। आई होप आपको जैसे मैं बता रही हूं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला किसका है, अल्फाबेट सीरीज का ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि इसमें क्या कर रखा है अपना। ठीक है, इसके साथ चलते हैं हम लोग।